देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के गांव में आज भी बहुत मशहूर है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था राजस्थान के इस गांव के साथ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव बर्बादी के रास्ते की तरफ चल दिया। दोस्तों, ये घटना सन 1985 में हुई थी और इस घटना का जिक्र करते वक्त भी हर किसी के हाथ और पैर बुरी तरह से कांप उठते हैं। शाम का वक्त हो चला था, गांव का माहौल भी ठीक था और गांव के बिल्कुल बाएं तरफ अब एक नया स्टेशन बन रहा था और उस स्टेशन की मरम्मत के लिए काफ़ी मजदूर काम करते थे। लेकिन गांव वालों को भी खबर मिली स्टेशन पर काम करने वाले एक मजदूर की अचानक ही मौत हो गई है। पता नहीं कैसे, लेकिन एक बड़ा सा पाइप उसके सर पर गिर पड़ा और अचानक से उसकी मौत हो गई। वहां पर मौजूद सारे लोग उसकी मौत के गम में डूबे हुए थे। उसको अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों तरफ लोगों के अंदर खौफ बैठ चुका था। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उस मजदूर की मौत कैसे हुई है। सभी लोग काफी दिनों से इस स्टेशन पर काम कर रहे थे और सभी का कहना था कि इस स्टेशन पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। लेकिन उस स्टेशन के काम को संभालने वाला ठेकेदार इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, जिस कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जाती। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई थी जब वहां का ठेकेदार कहीं पर बाहर गया हुआ था और इसी बीच सभी मजदूर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। पता नहीं उन सभी के बीच किस बात पर छेड़छानी हो गई कि सभी आपस में धक्का मुक्की करने लगे और इसी बीच किसी का हाथ टूट गया तो किसी का सिर फूट गया। और उसके बाद उस स्टेशन के पास मौजूद लोग उनके पास पहुंचे और उन सभी में बीच बचाव करने लगे। अब धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन का काम बिगड़ता ही जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस स्टेशन पर मौजूद सभी मजदूर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते और ऐसा लगता मानो वहां कोई असामान्य ताकत मौजूद हो। लेकिन बाद में कुछ दिनों के लिए उस स्टेशन के काम को रोक दिया गया। पता नहीं क्यों, लेकिन कोई भी मजदूर अब उस ट्रैक पर काम करने के नाम से भी कतराता था। बाद में वहां के ठेकेदार ने एक नई टीम को इनवाइट किया जो बहुत ही जल्द यहाँ के सारे काम को संभालने वाले थे। उस टीम में मौजूद सारे मजदूर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और जिस कारण ही वहां की टीम को बुलाया गया। एक बार फिर उस काम को शुरू कर दिया गया और सारे मजदूर लोग बदल चुके थे। काम काफी अच्छे से चल रहा था और सारा का सारा काम अब धीरे धीरे सेटल होने लगा। लेकिन एक मनहूस रात ने इस पूरे कारोबार को एकदम से पलट कर रख दिया। अब पूरा का पूरा माहौल सभी ने अपनी आंखों से देख लिया। दरअसल जब सारे मजदूर इकट्ठा होकर इधर उधर का काम कर रहे थे, तभी उन्हें जोर से चीख सुनाई देने लगी। उस समय रेलवे स्टेशन पर 10 से 11 लोग मौजूद थे और जब वह सारे लोग इस चीख पुकार का स्रोत ढूंढने लगे तो उन्हें कोई भी दिखा नहीं। बाद में जब उनकी नज़र रेलवे पटरी के बीचों बीच पड़े एक इंसान पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस स्टेशन की पटरी के बीचों बीच एक शख्स लेटा हुआ था और उनका शरीर कटा फटा लग रहा था। लेकिन अभी तक इस स्टेशन से ट्रेन ही नहीं गुजरी। और जब वो सभी लोग उस मजदूर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उन सभी के होश उड़ गए और उन्होंने उस व्यक्ति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति उन्हें बता रहा था कि रेलवे पटरी पर कोई लेटा हुआ है। फिर उन आवाज़ों का आना भी अब बंद हो गया। मगर आज की ये खौफनाक रात भयानक मोड़ को अंजाम देने वाली थी और अब धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी। सन्नाटा भी इस कदर छाया हुआ था मानो उन मजदूर के अलावा स्टेशन पर किसी भी गाड़ियां या फिर बाइक का कोई आवागमन भी नहीं था। सभी मजदूर आपस में बातें करते हुए काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अचानक ही एक मजदूर चिल्लाते हुए बोला, वो देखो, स्टेशन की दूसरी तरफ हमें कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जब उन सभी मजदूरों ने उस तरफ देखा तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा जानवर जैसा कुछ नजर आ रहा था, जिसकी आंखें एकदम लाल थी और साथ ही उसकी हाइट भी 8 फुट से ज्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई राक्षस हो। और फिर कुछ देर के बाद ही वह अचानक ही जंगल वाली साइड के अंदर कूद गया और सभी मजदूर एक पल के लिए बुरी तरह से दहल उठे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि अभी उन्होंने जिस नज़ारे को इमेजिन किया था वह एक हकीकत थी। उन सभी के मन में अब एक खौफ बैठ चुका था और अब उन्हें यह भी विश्वास होने लगा कि यह स्टेशन
जितना शांत दिखाई देता है उतना ही तूफान का रूप भी है। वहां पर मौजूद उन सभी मजदूरों के ऊपर काम करने वाला प्रियांशु नाम का एक शख्स उन सभी को आश्वासन देते हुए बोला, अरे चिंता मत करो, वह कोई जंगली जानवर होगा। शायद प्रियांशु उन सभी को शांत करवाना चाहता था, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनका काम बीच में ही अटक जाए, जिस कारण उसने उन सभी मजदूरों को शांत किया। और उनमें से काफ़ी सारे मजदूर जिन्होंने उस जानवर को ब्रह्म राक्षस का नाम दे दिया, क्योंकि लोगों के अंदर वैसे भी ब्रह्म राक्षस का कुछ ज़्यादा ही खौफ बन रहा था। सभी लोग इस बात को फैलाने लगे कि इस स्टेशन के पास एक ब्रह्म राक्षस रहता है। ये बात आग की तरफ फैलने लगी और फिर धीरे धीरे उस स्टेशन पर मौजूद सभी मजदूरों को इस बात का पता चलने लगा कि अब यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर हकीकत। इस बात से सब अनजान थे, मगर सभी लोग आज की रात इस बात से रूबरू होने वाले थे कि इस स्टेशन पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से काफ़ी दिनों पहले ही यहाँ पर कुछ मजदूरों ने इस स्टेशन पर काम करने से मना कर दिया था। अब धीरे धीरे रात अपने उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, जिस मोड़ से हैवानियत का भयानक मंजर और खौफनाक दुनिया का एक ऐसा रूप जिसको देखने के बाद अच्छे इंसान बुरी तरीके से कांप उठते हैं। अब रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। उस समय गर्मियों का मौसम था, तो चांद की मंद मंद रोशनी भी उस स्टेशन के चारों तरफ छोटे मोटे उजाले का काम कर रही थी। निशांत नाम का एक लड़का जो अपने हाथ में एक तबला लेकर उस स्टेशन की पटरी पर घूम रहा था, तो अचानक ही वह जोर जोर से चीखने लगा। इस बार पता नहीं उसने किस हैवान को देख लिया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और जब सभी मजदूर उसके पास पहुंचे तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसने बताया कि उसे वही जानवर एक बार फिर से नजर आया, जिसको देखने के बाद सभी लोग डर रहे थे। पहले तो किसी को भी निशांत की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह एक 17 साल का लड़का था और बाद में निशांत को शांत करवाया गया और स्टेशन पर ही बैठा दिया गया। निशांत को आराम तो मिल चुका था, लेकिन वह पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। शायद उसने कुछ तो ऐसा देखा था जो एक नॉर्मल इंसान देखने के बाद बुरी तरह से कांप उठता है। शायद एक ऐसा रूप जिसे देखने के बाद निशांत की आवाज़ तक उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। निशांत स्टेशन के एक साइड में चुपचाप बैठा हुआ था, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो, और बाकी सभी मजदूर अपने अपने काम में लगे हुए थे। सिर्फ औजारों की आवाज़ ही उसे सुनाई दे रही थी और जोरदार सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरे के अलावा कीड़े मकोड़े की सनसन करने की आवाज़ उस समय उस माहौल को और भी भयानक बना रही थी। और इसी बीच निशांत की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सभी लोग निशांत की बातों को अपने दिमाग से निकाल चुके थे, तो कुछ लोग अपने काम में मगन थे। और तभी एक बात उन सभी मजदूर के बीच बहुत तेज गति से फैलने लगी। दरअसल उन सभी को पता चला कि अचानक ही निशांत इस स्टेशन से गायब हो चुका है। वहां पर मौजूद सभी लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग निशांत को हर एक कोने में ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाया कि आखिर इतनी सी देर में निशांत कहाँ गायब हो गया। सभी लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर अब परेशान हो चुके थे, और तभी उन्हें जंगल की तरफ से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस जंगल की तरफ चल पड़े जिस जंगल की तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी। और जब वह मजदूर उस जंगल के अंदर पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा का पूरा शरीर थर थर काँपने लगा। दरअसल उन्होंने देखा कि निशांत की कटी फटी लाश एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। उन सभी को अब इतना डर लग रहा था कि वह सभी तुरंत ही पीछे मुड़े और वहां से निकलने की कोशिश में जुट गए। निशांत की दुनिया में अब उसके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। दरअसल बचपन में ही उसकी मम्मी और पापा उसकी दुनिया छोड़कर जा चुके थे और अब वह अकेला ही बचा था, और आज उसने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खामोशी नजर आ रही थी, और ये खामोशी आने वाले बड़े खतरे का संकेत भी दे रही थी, क्योंकि अब वो सभी लोग इस खबर को स्टेशन तक लेकर पहुंचे तो उन सभी के मायूस चेहरे अचानक ही डर में तब्दील हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह इतनी देर से जिस स्टेशन का निर्माण करने में लगे हुए थे, अचानक ही उस स्टेशन का पूरा काम बिगड़ चुका था। दरअसल उन सभी ने देखा कि स्टेशन पर मौजूद उनके द्वारा जिन पत्थरों को सेट किया गया था, वो सभी पत्थर इधर से उधर बिखरे हुए थे, और साथ ही अब पूरा काम भी पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उस स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे।
लेकिन अब उन सभी के मन में चिंता के साथ साथ डर भी उठने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस स्टेशन पर अपना कहर बरपा रही है। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। चारों तरफ अब भी घोर अंधेरा छाया हुआ था। सन्नाटे ने भी लोगों को खौफ में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी लोग शांति बनाकर पटरियों के ऊपर बैठ गए। लेकिन यह शांति तूफान के पहले का निशान थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वहां का पूरा मौसम एकदम से बिगड़ने लगा। पता नहीं इस स्टेशन पर इतनी जल्दी मौसम का हाल कैसे बदल सकता था, क्योंकि अब धीरे धीरे बूंदाबांदी भी वहां पर होने लगी थी। पानी की बूंदें हाथों से टकरा रही थी। गरजते हुए बादलों ने उस स्टेशन को और भी डरावना बना रखा था। सभी लोग आपस में चिपक कर बैठे हुए थे कि तभी अचानक ही उन्हें किसी की जोर जोर से कदम पटकने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा था मानो कोई बहुत ही बड़ा इंसान उस स्टेशन पर मौजूद हो चुका है। अब सभी लोग उस आवाज़ का स्रोत ढूंढने लगे और तभी उनकी नज़र सामने की तरफ खड़े एक काले काले जीप पर पड़ी, जिसका शरीर इतना बड़ा था कि उसे देखने के बाद अच्छे अच्छे इंसान की रूह कांप उठे। वहां पर मौजूद 10 लोगों के अंदर इस कदर खौफ बैठ चुका था कि वह सभी किसी अफरा तफरी के माहौल में डूब गए। वो सभी इधर उधर भागने लगे तो कुछ उस स्टेशन को छोड़कर भाग निकले, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी उस स्टेशन पर मौजूद थे। राजेश नाम का एक मजदूर अभी भी उस स्टेशन पर किसी पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भागता जा रहा था। किसी भी शख्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस स्टेशन पर इस तरीके का काला काला और इतना बड़ा जीव आया तो आया कहां से। सभी को यही लग रहा था कि जरूर इस स्टेशन पर किसी ब्रह्म राक्षस का साया है, और कहीं ना कहीं उन लोगों का शक सही साबित हो रहा था, क्योंकि पहले भी उस राक्षस ने एक मनुष्य को मौत के घाट उतार दिया था और अब शायद राजेश की बारी थी। राजेश अपनी संपूर्ण ताकत झोंकते हुए उस स्टेशन से बाहर निकलने की अब फिराक में था, क्योंकि उस स्टेशन के जस्ट बाहर एक हाईवे पड़ता था और वो उस हाईवे के द्वारा वहां से बचकर निकल सकता था। लेकिन राजेश इस बात से भी अनजान था कि उस स्टेशन के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगली एरिया छाया हुआ था, और वह बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उस सड़क की तरफ निकल पड़ा। और शायद उसकी यह कोई गलती भी साबित हो सकती थी। वो अभी उस सुनसान पड़ी सड़क पर दौड़ ही रहा था। उसे अपने सामने की ओर एक आदमी सड़क के ऊपर टहलता हुआ दिखा। राजेश को लगा कि शायद उसकी जान बचाने का यही उसके पास सबसे बेस्ट तरीका है, जिस कारण राजेश उस आदमी के पास पहुंच गया, यह उम्मीद लेकर कि शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन इससे पहले वो उस आदमी से कुछ बातें कर पाता तो उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, तो उस आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और उसे देखते ही राजेश को समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजेश इस तरीके का नज़ारा देखने के बाद पूरे तरीके से कांप उठा, और उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर इस समय उसने एक शैतान से मिलान किया है। इससे पहले कि राजेश वहां से भाग पाता कि अचानक ही वो आदमी राजेश के सामने खड़ा हो गया और अपनी भयानक और खतरनाक आंखों से लगातार राजेश को घूरने लगा। राजेश अपने कपकपाते हुए शरीर के साथ पीछे की तरफ हटने लगा, और तभी उसे अपने पीछे की तरफ से अपनी जिंदगी बचाने की एक उम्मीद नजर आई। दरअसल एक गाड़ी की हेडलाइट उसके शरीर पर पड़ने लगी, और फिर क्या था, राजेश ने उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। शायद राजेश का पाला किसी भले इंसान से पड़ा था, जिस वजह से उस इंसान ने राजेश को लिफ्ट दे दी, और उसके बाद राजेश को भी सही सलामत उस स्टेशन से बाहर ले गया। खैर उस दिन राजेश की जान तो बच गई, लेकिन जब सुबह हुई तो उन सभी लोगों को पता चला कि उसी रात उस स्टेशन पर लगभग 4 लोगों की मौत हुई थी। ये तो वही लोग थे जो उस स्टेशन पर मजदूरी करते थे। उनमें से एक जवान लड़का भी था जो उनकी आंखों के सामने खत्म हुआ था। दोस्तों, आज भी वहां पर मौजूद लोगों का मानना है कि उस स्टेशन का काम करवाना भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अब उस स्टेशन पर एक राक्षस का साया मंडराता है, जिस कारण उस स्टेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।